इस वीडियो में आपको बताऊंगा 11 ऐसे प्रश्न, ऐसे सवाल जो आप खुद से पूछ सकते हैं, जिनकी मदद से आप अपने नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप से, जाल से बाहर निकाल सकते हैं खुद को। एक ऐसा तरीका, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें कुछ सवाल पूछने से ही आप मोटिवेटेड हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं और अपने को नेगेटिव ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। ये ऐसे 11 सवाल होंगे जो कि आपको हमेशा तब उठाने चाहिए जब भी आप ऐसा पाएं कि आप बहुत ही बुरे एक नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंसते जा रहे हैं। किसी वजह से नेगेटिव विचार चालू हुआ मन में आना और देखते देखते धीरे धीरे एक विचार से अगला, अगले से तीसरा करते करते आप इन नेगेटिव विचार के पूरे जाल में फंस गए और फिर आप पाते हैं कि आप इससे बाहर नहीं आ पा रहे। कभी आपको मन में बहुत तनाव होगा, कभी बड़ा डिप्रेस महसूस करेंगे, कभी बहुत घबराहट होगी, चिंताएं होंगी और कई बार सुसाइडल थॉट भी आ सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो ट्रैप इतना सच्चा लगता है, उसके अंदर घिरे रहने में जो भी विचार मन में आते हैं वो इतने वास्तविक हो जाते हैं, उसमें आप इतना ज्यादा यकीन करने लगते हैं कि आपको लगता ही नहीं कि इसके परे भी कोई रियलिटी है या इसके परे भी आप जा सकते हैं। आप अपने को इतना लाचार महसूस करते हैं, इतने हेल्पलेस हो जाते हैं, लगता है कि जैसे आप इस ट्रैप से कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे और इस वजह से आपकी नेगेटिव इमोशन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। डिप्रेस महसूस कर रहे हैं तो और ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, एंजाइटी उठी तो और ज्यादा घबराने, चिंता करने लगेंगे, डर लग रहा है किसी चीज का तो और भी ज्यादा आपका डर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप उस नेगेटिव ट्रैप से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं सिर्फ इसलिए। तो बहुत जरूरी है कि मेंटल डिसऑर्डर या किसी भी तरह के मेंटल डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें कोई ऐसे तरीके पता हो जिससे कि हम इस ट्रैप से खुद को जल्द से जल्द बाहर निकाल सकें। इसी दिशा में मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सवाल बताऊंगा जो कि आप खुद से तब पूछ सकते हैं जब आप इस तरह के किसी ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करते हैं। सवाल क्यों मैं आपको बताऊंगा यहां, ये एक सवाल पूछने जैसा है कि सवालों की ही यहां चर्चा क्यों होगी। ध्यान दें कि साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल थेरेपी और ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो तभी सक्सेसफुल होते हैं जब हम सही तरह से खुद के बारे में विचार करना सीखें, सही तरह से खुद से कुछ सवाल उठाना सीखें। जब हम खुद से प्रश्न करते हैं तो हम अपने ही किसी एक्शन या किसी एक्टिविटी को ध्यान से देखते हैं, उसके हर पहलू को टटोलने की कोशिश करते हैं और तभी हम समझ पाते हैं कि हम क्यों इस जाल में फंस गए, किस तरह से फंस गए और इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है। और जितनी भी साइकोथेरेपीज होती हैं, खासकर की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसमें अपनी सोच को, अपने गहरे में बैठे बिलीव्स और अपनी मान्यताओं को समझने के लिए हमें पहले सवाल करने पड़ते हैं खुद से कि हम कहां फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, तभी हम वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। जब हमें समस्या का ही नहीं पता होगा तो हम उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे कैसे। ध्यान दें कि सिर्फ दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के विचार आ रहे हैं, यह जानना काफी नहीं होता। यह तो सिम्टम है, यह तो बाय प्रोडक्ट है आपकी नेगेटिविटी का। आपके दिमाग में बैठी कुछ इनसिक्योरिटीज, कुछ डर और कुछ जो भी नकारात्मकता बैठी है, उसका केवल एक बाय प्रोडक्ट, एक आउटकम है। यह बाद में देखने में आया। आप चिंतित हुए, परेशान हुए, दुखी हुए और मन में बहुत सारे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट चल रहे हैं। इन नेगेटिव थॉट्स का चलना तो केवल एक इंडिकेशन है कि आप अंदर से बहुत ही नकारात्मक रवैये से और नकारात्मक दृष्टिकोण से भर चुके हैं। तो इस तरह के नेगेटिव थिंकिंग साइकिल को पहचानना, समझना, क्यों आप नेगेटिव सोच रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, इसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने अंदर झांकें, देखें और सही तरह से कुछ ऐसे सवाल करें जिन सवालों की मदद से हमारे अंदर जागरूकता आए, इच्छा शक्ति बढ़े, मोटिवेशन मिले और हम फिर अपने लिए रास्ता ढूंढ पाएं इस नेगेटिव ट्रैप से बाहर निकलने का। तो नेगेटिव ट्रैप से बाहर केवल आप मन को डिस्ट्रैक्ट करके, मन भटकाकर इस तरह से नहीं निकल सकते। इससे आपको इससे बाहर निकलने के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। केवल मन बहलाने के लिए इधर उधर कहीं ध्यान लगा लिया, इससे काम नहीं बनेगा। आपको एक ऐसा समाधान चाहिए जिससे कि आप इस पूरे ट्रैप को हमेशा के लिए या तो खत्म कर दें, या जब भी आपके मन में ये ट्रैप बनता हो तब आप खुद को इससे बाहर निकालकर अपने रोजमर्रा के काम कैसे कर पाएं और नेगेटिव इमोशन को बढ़ने से कैसे रोक पाएं, जिससे कि आप डिसऑर्डर को भी रोक पाओगे। इस दिशा में आपको काम करना पड़ेगा। या तो आपको अपने को क्योर करना है मानसिक बीमारी से, या फिर आपको रिलैप्स प्रिवेंशन करना है। किसी ना किसी तरह से आपको इन नेगेटिव चेन जो थॉट की चलती है, इससे बाहर करने का उपाय आना चाहिए। तो इसी दिशा में हमें कुछ ऐसे सवाल खड़े करने चाहिए जिससे कि हमारे को एक दिशा मिले और एक जागरूकता आए।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह के प्रश्न आप खुद से पूछ सकते हैं उस दौरान जब आप नेगेटिव ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। पहला सवाल है, खुद से यह पूछें कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूं और जो भी मैं सोच रहा हूं क्या वो मेरे को मदद देगा, क्या वो हेल्पफुल है या वो अनहेल्पफुल है, क्या ये मेरे लिए सहायक होगा, क्या इससे मुझे कुछ फायदा होगा या इससे केवल मेरा नुकसान होगा। इस तरह के सवाल पूछने से हम ना ही केवल अपने विचारों के बारे में जागरूक होंगे जबकि यह भी देख पाएंगे कि इन विचारों को सोचने से हमें मिल क्या रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि बस हम सोचना शुरू किए और ये सोचना जरूरी था, इस तरह से नहीं सोचा तो कुछ गलत हो जाता, कुछ नुकसान हो जाता। तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब सोचने का कुछ फायदा होता भी है या नहीं, या बस हम ऐसे ही सोचे जा रहे हैं। दूसरा सवाल खुद से पूछना होगा आपको कि क्या मैं एक नेगेटिव थिंकिंग साइकिल के ट्रैप में फंस चुका हूं और क्या मैं इससे बाहर आ सकता हूं। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं जिससे मैं इस ट्रैप से बाहर निकल सकूं। नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप को कई तरह के नाम दिए जाते हैं, जैसे कि रूमिनेशन, मतलब पुराना आपने कुछ किया, कुछ गलतियां की, उसके बारे में बार बार सोचना और इस उम्मीद में सोचना कि शायद कुछ सही किया जा सकता था, क्या सही कर देते, क्या गलत किया, इस बारे में बार बार सोचते जाना। फिर आती हैं चिंताएं, वरी, जिसमें कि आप फ्यूचर के बारे में वरी करते हो, चिंता करते हो कि अच्छा ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, अगर वो करिया तो क्या होगा, इस तरह से सोचना। और ये सारे के सारे संभावनाओं में जब आप सोचते जाते हैं तो आप अपने को ट्रैप में फंसा हुआ पाते हैं। तो आपको ये जागरूकता लानी होगी कि क्या मैं ये जो विचार मन में ला रहा हूं या ला रही हूं, क्या ये एक रूमिनेशन की या वरी की साइकिल बन चुकी है अब, और क्या इस वक्त मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे कि इससे बाहर आ जाऊं एकदम। तो इस तरह से सवाल करना है। तीसरा प्रश्न, आप खुद से यह प्रश्न करें कि इस समय यह सब सोचने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, और क्या ये जो मैं सोच रहा हूं क्या ये मेरे गोल्स, मेरे जो लक्ष्य हैं या जो मेरा जो काम है इस वक्त, क्या उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है। क्या मेरी जो वैल्यूज हैं, जिस तरह का मैं व्यक्ति हूं, जिस तरह की मेरी सोच, मेरी भावनाएं हैं, क्या ये विचार उससे रिलेटेड हैं। क्या ये ऐसा दर्शाते हैं कि मैं अपने गोल्स पूरा कर लूंगा अगर मैं इस तरह से सोचूं। क्योंकि थिंकिंग जो है वो एक टूल है, एक जरिया है, हम उसको कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। या तो हम उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे, हम उससे अपनी कुछ वैल्यूज को पूरा करेंगे, हम किन मूल्यों के लिए जी रहे हैं हम उनको पूरा करने के लिए अपने मन में विचार लाते हैं। या फिर हमारे मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते हैं जो कि हमारी वैल्यूज और हमारे गोल्स के साथ मेल नहीं खाते। तो इस तरह का प्रश्न मन में लाना जरूरी है कि हमारे विचार क्या सही तरह से उपयोग किए जा रहे हैं या नहीं, क्या इनसे अपना मकसद पूरा हो पा रहा है या नहीं। चौथा प्रश्न, आप खुद से पूछें कि क्या मैं अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग को सही तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे कि मैं अपनी नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर सकूं, और क्या मैं सही तरह से कोप कर पा रहा हूं, मतलब अपने नेगेटिव इमोशंस का सामना क्या मैं ठीक तरह से कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। हम नेगेटिविटी से कैसे डील करते हैं इसकी स्ट्रेटजी का विचार हमें खुद ही करना पड़ता है और खुद ही कोई तरीका निकालना पड़ता है जिससे कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम सही स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करके उस सिचुएशन की नेगेटिविटी को बचा सकें या उससे खुद को बाहर निकाल सकें। तो जरूरी है कि हम ऐसे विचार मन में लाएं जिससे कि हम उस बुरी परिस्थिति का सामना कर पाएं। तो किसी भी मोमेंट में, किसी भी पल या क्षण में क्या हम ऐसे विचार ला रहे हैं जो कि उस समय हमें उस नेगेटिविटी से डील करने में मदद देगा, या बस हमारी कंडीशन को वो विचार बुरा ही बनाएगा। हमें यह प्रश्न खुद से करना जरूरी है कि क्या मेरे विचार इस समय मेरे को मदद दे रहे हैं कि मैं इस डिफिकल्ट हालत से खुद को बचा सकूं, खुद को बाहर निकाल सकूं, या कोई सही समाधान ढूंढ सकूं, या बस बेवजह ये विचार मन में आ रहे हैं, या तो इस सिचुएशन से रिलेटेड ही नहीं है या फिर इस सिचुएशन को और बुरा बना रहे हैं। तो यह प्रश्न खुद से करना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न, खुद से पूछें कि क्या इस वक्त मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं क्या मैं उनके प्रति नॉन जजमेंटल हो पा रहा हूं, मतलब बिना किसी पक्षपात के, बिना कोई सही या गलत का निर्णय लिए, क्या मैं विचारों को केवल विचार के तौर पर देख पा रहा हूं। क्या मैं इन विचारों के चंगुल में फंसे बिना खुद को इनसे बाहर करने की क्षमता जुटा पा रहा हूं। क्या मैं इन विचारों को दूर से बिना किसी भेदभाव के एक दृष्टा की तरह क्या मैं इनको देख पा रहा हूं। जरूरी होता है कि हम अपने विचारों को केवल विचारों की तरह देखने की आदत बनाएं,
मतलब मन में तो बहुत से विचार आ रहे हैं और हम उनको विचारों की तरह ही देखते हैं, पर हम उनमें सही और गलत का निर्णय लेते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि ये विचार अच्छा है, ये विचार बुरा है, ये विचार मेरे मन में आना चाहिए और ये विचार मन में नहीं आना चाहिए। तो हम भेदभाव करने लगते हैं और हम कुछ विचारों को तो अलाउ करते हैं, इजाजत देते हैं कि वो मन में आ जाएं, चलेगा, पर कुछ विचारों को हम चाहते हैं कि वो बस मन से बाहर निकल जाएं। और इस वजह से मन में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, द्वंद्व आता है, और इस वजह से हमारे मन में नेगेटिविटी उत्पन्न होती है और हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि जिन विचारों को हम चाहते हैं कि वो ना आए और वो जब ज्यादा आते हैं तो हम बहुत ही बुरा महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं। तो जरूरत होती है कि हम अपने विचारों को बस विचारों की तरह देखने की आदत डालें और वो जैसे भी जिस भी हालत में आते हैं उनको आने दें, उनको जाने दें और खुद को उनसे बाहर निकाल सकें बिना उसके चंगुल में फंसे। छठा प्रश्न खुद से पूछें कि मुझे क्या ऐसे ट्रिगर मिलते हैं जिससे कि मेरी नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और मैं किस तरह से इन नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को पहले ही रोकने के लिए खुद को तैयार कर सकता हूं। नेगेटिव थिंकिंग के जितने भी पैटर्न बनते हैं वो कहीं से शुरू होते हैं। मतलब कब शुरू हुए अतीत में बात उसकी नहीं हो रही, किसी भी परिस्थिति में कुछ ऐसा विचार या कुछ ऐसी भावना या कुछ ऐसा मन में एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, डाउट आता है, जिससे कि आपके मन में वो पुराने थिंकिंग पैटर्न्स ट्रिगर हो जाते हैं। तो जब वो पुराने थिंकिंग पैटर्न्स ट्रिगर होते हैं तो हमें उसकी पहचान करनी चाहिए कि क्या वो चीज है जो हमें उकसा देती है या मन में ये नकारात्मक विचार ले आती है। और जब हम पता कर लेते हैं कि वो क्या ट्रिगर है तो उसकी मदद से हम खुद को पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने मेंटल ट्रिगर्स की पहचान कर सके, और ये जो ट्रिगर्स हैं ये केवल मन में नहीं होते, ये हमारे आसपास की परिस्थिति में हो सकते हैं। तो अगर हम समझते हैं कि कौन सी चीजें मुझे नकारात्मक बना देती हैं, किस तरह की चीजों से मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो देता हूं या खो देती हूं, तो ऐसे में हम पहले से ही सतर्क हो सकते हैं, ये जानते हुए कि अच्छा अब ये मुझे ट्रिगर मिला, अब मैं फिर से नेगेटिव सोच सकता हूं, इसलिए मुझे अब नेगेटिव ना सोचने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इस ट्रिगर का इंपैक्ट मुझ पर कम हो जाए। क्योंकि जब मैं उस ट्रिगर का, उस उकसाने वाले किसी पहलू का, कुछ एस्पेक्ट का अगर मैं सही इलाज कर लूं समय रहते, तो मेरे अंदर नेगेटिव चेंज जो है थिंकिंग की वो जारी नहीं रहेगी और वो शुरुआत में ही रोक कर उसको मैं खत्म कर पाऊंगा। तो इस तरह से अपने नेगेटिव थिंकिंग के ट्रिगर्स को पहचानना जरूरी है। सातवां प्रश्न होगा कि आप खुद से पूछें कि क्या मैं अपने विचारों से या अपनी परिस्थिति से जूझने के लिए, लड़ने के लिए क्या कुछ बड़े ही एक्सट्रीम से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। क्या मेरी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो वाक्य जो मैं खुद से बात करता हूं, खुद को कहता हूं, क्या वो बहुत ही एक्सट्रीम है, क्या वो मुझे बहुत ही बुरा महसूस कराने वाले हैं। क्योंकि हम क्या बोलते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं खुद के प्रति, खुद को लेकर, इसका इंपैक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी थिंकिंग पर। या ये कह सकते हैं कि हमारी भाषा हमारे विचार ही होते हैं। जो हम भाषा का इस्तेमाल करेंगे वही विचार हमारे मन में आएंगे। तो क्या हम खुद को इस तरह से बोलते हैं कि मैं कितना नालायक हूं, कितना नाकारा हूं, मेरे से तो ये छोटे से काम भी नहीं होते। मतलब ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हुआ। हो सकता है आप किसी सिचुएशन में ठीक तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, किसी तरह का फेलियर हाथ लगा, पर जैसे ही आप ये खुद को कहते हैं कि मैं बहुत नालायक, बहुत ही नाकारा, बहुत ही बदकिस्मत हूं, ये कहते ही आपके मन में इस तरह के विचार उठने लगते हैं और आप इन विचारों को जस्टिफाइड मानते हैं, वैलिड मानते हैं। और जब आप इन विचारों को वैलिड मानते हैं क्योंकि आपने ऐसा बोला, तो इस वजह से आपकी विचारधारा, आपके बिलीफ भी उसी तरह बनने लगते हैं और आप और भी ज्यादा बुरा महसूस करने लगते हैं। जब आप अपने बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स यूज करोगे या बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स यूज करोगे, तब आप अपने बारे में बहुत बुरा सोचने लगोगे, और जब बुरा सोचोगे तो आप और भी ज्यादा ट्रैप में फंसते जाओगे। तो खुद को ट्रैप से निकालने के लिए जरूरी है कि अपने लिए बैलेंस्ड स्टेटमेंट्स का यूज करें या पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को यूज करें। हो सकता है सिचुएशन में आप बहुत पॉजिटिव ना सोच पा रहे हो। भाई किसी भी सिचुएशन के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं, तो बेवजह खुद को पॉजिटिव सोचवाने की जरूरत तो है नहीं, पर एटलीस्ट एक बैलेंस्ड तरीके से, संतुलित ढंग से तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव सोच सकते हैं। तो अपने लिए संतुलित भाषा का इस्तेमाल करने की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल करना है। और इसके लिए जरूरी होगा हम खुद से ये सवाल करें कि क्या मैं इस समय बहुत ही नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। आठवां प्रश्न खुद से पूछें कि क्या मैं इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में अपने नेगेटिव थॉट्स को, नकारात्मक विचारों को क्या किसी बैलेंस्ड, मतलब संतुलित तरीके से रीफ्रेम कर सकता हूं।
कुछ ऐसा नजरिया, कुछ ऐसा दृष्टिकोण अपना सकता हूं ताकि मेरा इस सिचुएशन को देखने का नजरिया थोड़ा संतुलित, बैलेंस्ड और थोड़ा रियलिस्टिक हो। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम अनरियलिस्टिक चीजें सोचते हैं, मतलब जो चीज वास्तविक तौर पे हो भी नहीं रही है भी नहीं, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, उस पर यकीन भी करते हैं। और जब हम ऐसे मनगढ़ंत विचारों पे यकीन करते हैं तो और भी ज्यादा नेगेटिव फील करते हैं, क्योंकि जिसका एविडेंस नहीं, जिसका प्रूफ नहीं, फिर भी हम उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो ऐसे में तो मन नकारात्मक होगा ही। तो हमें जरूरत है इस तरह के विचार मन में लाने की जिससे कि हम एक रियलिस्टिक नजरिया अपनाएं। तो हमें उस सिचुएशन को कुछ इस तरह से रीफ्रेम करना होगा, एक नए फ्रेम में बांधना होगा, ताकि हमें दोनों पहलू संतुलित ढंग से दिखाई देने लगे। हम उस सिचुएशन के नेगेटिव पहलू को तो देखें, हो सकता है कुछ नेगेटिव हुआ है, पर साथ ही हमें पॉजिटिव पहलू भी देखना ही पड़ेगा। तो जैसा पिछले मैंने प्रश्न में बताया, इस प्रश्न में भी हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को इस तरह से डील करना है ताकि हम उनका एक संतुलित नजरिया अपना सकें। ध्यान दें, नेगेटिव थॉट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है नेगेटिव सोचने की, पर इससे सिचुएशन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सिचुएशन और आपके नेगेटिव थॉट्स अलग हैं, परे हैं। तो आप किसी सिचुएशन के बारे में अगर नेगेटिव फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिचुएशन नेगेटिव ही है। इसीलिए उस सिचुएशन के बारे में आप पॉजिटिव नजरिया अपना सकते हैं, वो हमेशा संभव है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि वो सिचुएशन है ही नेगेटिव, इसलिए तो हम नेगेटिव सोच रहे हैं। नहीं, ये आपका ऑटोमेटिक थॉट है जो आपको नेगेटिव सोचवा रहा है। आपको उसको दोबारा से टटोल कर, खुद को दोबारा से ये अपने बारे में प्रश्न पूछकर एक बैलेंस्ड वे में उसको रिफ्रेम करना होगा। 9वां प्रश्न खुद से पूछें कि क्या इस सिचुएशन में मैं बहुत ज्यादा पास्ट या फ्यूचर पे फोकस कर रहा हूं, या मैं इस समय प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर रहा हूं, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूं या क्या सोच सकता हूं जिससे कि मेरा फोकस जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। मेरा विचार जो भी मुझे पास्ट के बारे में बता रहा है, जरूरी है कि मैं ये देखूं कि नहीं, मुझे इस वक्त पास्ट के बारे में ना सोच के प्रेजेंट के बारे में सोचना है, या इस सिचुएशन के बारे में ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि मैं केवल उसके प्रेजेंट वाले पहलू पर ध्यान दूं और उसके पास्ट या फ्यूचर के पहलू पर ध्यान ना दूं। तो हमें खुद को टटोल कर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच ये निर्णय लेना होगा, चूज करना होगा कि नहीं, हमें पास्ट या फ्यूचर के बारे में ना सोचकर प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि ज्यादातर जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो या तो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में होती हैं। पास्ट के बारे में होगी रूमिनेटिव थिंकिंग है, फ्यूचर के बारे में होगी तो वरी है, वरिंग है। तो हमें इनसे हटकर प्रेजेंट पर फोकस करना है। तो प्रेजेंट में जो भी जरूरी है, चाहे वो इस सिचुएशन से हटकर कुछ हो या फिर इस सिचुएशन के बारे में हो, बस हमें प्रेजेंट पर अपना ध्यान ले जाना है और देखना है कि अभी हम क्या कर सकते हैं या क्या नहीं, और क्या हमारे बस में है, क्या हमारे कंट्रोल में है, और अभी की जो हमारी लिमिट्स हैं वो हमें क्या अलाउ करती हैं, या जो भी हम एक्शन ले सकते हैं वो केवल प्रेजेंट में ही ले सकते हैं, पास्ट में एक्शन ले नहीं सकते, फ्यूचर अभी आया नहीं। तो इसलिए हमें प्रेजेंट मोमेंट पर ही सारा ध्यान लेकर आना है। तो ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है कि हमारा ध्यान किस तरफ है, पास्ट पे, फ्यूचर पे या प्रेजेंट पे। 10वां प्रश्न अपने से कुछ इस तरह पूछें कि अगर यही सिचुएशन मेरे किसी मित्र ने फेस की होती, अनुभव की होती, तो उसको मैं क्या सलाह देता या उसको मैं क्या करने को कहता, और जो भी मैं उसको कह रहा हूं, समझा रहा हूं, क्या वो मैं खुद पर भी अमल कर सकता हूं? क्या जिस हमदर्दी और जिस करुणा से मैं अपने दोस्त को, मित्र को ये सब बता रहा हूं करने के लिए, और जितना मैं कंसर्न, जितनी चिंता मैं उसके बारे में करता हूं, क्या उतनी ही कंपैशन, उतनी ही करुणा मैं खुद को लेकर रख सकता हूं? क्या उतनी ही चिंता मैं खुद के लिए करके खुद का भला कर सकता हूं, सोच सकता हूं? यह विचार करना है, इस तरह से सवाल करना है। क्योंकि हम जब बहुत नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हम खुद के साथ बहुत सख्ती बरत रहे होते हैं, हम खुद के साथ बहुत घृणा, बहुत नफरत बरत रहे होते हैं, हम अपने लिए उस सिचुएशन में बहुत ही नकारात्मक रूप से देख रहे होते हैं और इतनी सख्ती से देखते हैं कि लगता है कि बस यही सही है, ऐसा लगता है जैसे खुद को सजा दे रहे हैं। तो बहुत जरूरी होगा कि हम अपने लिए थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी दया रखें, और यह तभी संभव होता है जब हम इस तरह से देखें कि अगर कोई दूसरा इसी सिचुएशन से गुजर रहा होता या इसी मानसिक हालत में होता तो हम उसके लिए किस तरह का रवैया रखते, और वो अगर हमारा मित्र होगा तो हम ज्यादा हमदर्दी रखेंगे। क्योंकि कोई अनजान व्यक्ति के लिए तो हम दया करेंगे, पर हमें उस सिचुएशन का पता नहीं, तो हम बस दया करके छोड़ देंगे, सिंपैथी देंगे। पर अपने मित्र के साथ, अपने सगे संबंधी के साथ हम इंपैथाइज करेंगे, हम हमदर्दी करेंगे और हम उसके दुख को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। उसी हमदर्दी के साथ हमें खुद को भी देखना है। इस तरह से हम अपने दुख को, अपनी पीड़ा को थोड़ा हल्का कर देते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए खुद के साथ सख्ती को कम करते हैं, नरमी बरतते हैं, और इस तरह से हमारे लिए आसान हो जाता है उस ट्रैप को तोड़ना। अब 11वां और अंतिम प्रश्न हुआ, खुद से यह पूछें कि ये जो विचार हैं, क्या मैं अपने विचारों का इस्तेमाल सही तरह से खुद के बारे में रिफ्लेक्ट करने के लिए कर पा रहा हूं?
क्या मैं अपने फायदे और अपने अच्छे के लिए ही ये विचार ला पा रहा हूं? क्या ये जो विचार हैं इनको सोचने से क्या मेरा कुछ अच्छा ही होगा? क्या इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है? क्या मेरा इससे खुद को लेकर जो नजरिया है, देखने का तरीका है, क्या वो पॉजिटिव होता है? क्या मैं जो विचार ला रहा हूं इनसे क्या मैं अपना एक हौसला बढ़ाऊंगा, खुद को क्या बेहतर महसूस कराऊंगा? क्या ये जो मेरे विचार हैं, क्या इससे मैं खुद को एक बेहतर पॉजिटिव नजरिया दे पाऊंगा? क्या मेरे जो विचार हैं ये मुझे मोटिवेट कर रहे हैं? क्या ये मेरे को एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन दे रहे हैं? तो आपको ये खुद से पूछना है कि आपके विचार आपको ले कहां जा रहे हैं, आपको खुद के बारे में कैसा महसूस करा रहे हैं, आप उनसे किस तरह की दिशा ढूंढ पा रहे हैं, आप अपने को कितना ऊपर उठा पा रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव थॉट्स एक तरह की सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स होती हैं, मतलब हम खुद को ही पराजित कर देते हैं अपने विचारों में, खुद को ही नीचा दिखाते हैं, खुद को ही बुरा महसूस कराते हैं। तो जब हम अपने विचारों को कुछ इस तरह का रूप देंगे जिससे कि हम उनमें एक बेहतर कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, तभी हमें अच्छा महसूस होगा और तभी हम उनसे बाहर निकल पाएंगे। तो नेगेटिव थिंकिंग के ट्रैप में आप अपना कॉन्फिडेंस गिरा देते हो, सेल्फ एस्टीम गिराते हो। तो आपको खुद से यह प्रश्न करना है कि क्या मेरे विचार इस वक्त मेरी मदद कर रहे हैं, क्या मुझे कुछ बेहतर महसूस कराने के लिए आगे बढ़ने में मदद दे रहे हैं, या बस ये मुझे और ज्यादा गिराए जा रहे हैं और मेरा स्तर जो है, मानसिक स्तर, अपना खुद को देखने का तरीका बहुत ही गिरा हुआ हो गया है। ये आपको खुद से प्रश्न करना है। और इसी प्रश्न के साथ एक बोनस प्रश्न, आपको खुद से यह सवाल करना है कि क्या मैं अपने को अपने विचारों से अलग करके देख सकता हूं या देख सकती हूं? क्या मैं इस तरह से देख पा रहा हूं कि ये विचार केवल मेरे विचार हैं, ये मेरे को डिफाइन नहीं करते, ये मुझे परिभाषित नहीं करते? और किसी भी सिचुएशन में जैसे कोई भी विचार आ सकते हैं, ये विचार भी बस किसी परिस्थिति में आ गए हैं, बस मेरा मन नेगेटिवली सोच चुका है, बस किसी वजह से कोई रीजन था जिस वजह से मैं नेगेटिव हो गया या नेगेटिव हो गई, पर ये मेरे बारे में कोई वास्तविकता नहीं बताते, ये मेरे बारे में कोई मेरी रियलिटी नहीं बताते, ये बस एक पहलू दिखाते हैं एक सिचुएशन का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं, मेरा अस्तित्व, मेरी सच्चाई जो है वो इन विचारों से परे है और मैं इन विचारों से एक अलग अस्तित्व, एक अलग आइडेंटिटी रखता हूं। इस तरह का सवाल खुद से पूछना जरूरी है और इस तरह के विचार मन में लाना जरूरी है कि क्या मैं इस वक्त, इस समय, इस क्षण अपने को इन विचारों से अलग करके देख सकता हूं? क्या मैं अपनी एक लार्जर, एक बड़ी रियलिटी को देख सकता हूं? क्या मैं ऐसा समझ पा रहा हूं इस वक्त कि मैं इन विचारों से बहुत बड़ा हूं, इन विचारों के बाद भी मेरी एक जिंदगी है, इन विचारों से पहले भी मेरा एक जीवन था? जब ये विचार नहीं रहेंगे, और कुछ देर बाद तो विचार वैसे भी रहते ही नहीं, तब भी मैं इस संसार में अस्तित्व रखूंगा। तो अपने अस्तित्व को अपने विचारों से बड़ा मानना है, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को अपने विचारों से ऊपर रखना है, ताकि हम विचारों को सच ना माने, विचारों को ही सब कुछ ना मान लें और विचार जो हमें दिखा रहे हैं केवल उसी दिशा में ना आगे बढ़ जाएं, जबकि अपने को उनसे परे देखकर, उनसे बेहतर देखकर, उनसे ऊपर देखकर खुद को उनसे अलग करने का मोटिवेशन ला पाए। ऐसा सोचते ही हम उन विचारों से खुद को अलग कर लेते हैं और वो विचार हमें बुरा महसूस कराना बंद कर देते हैं। तो ये रहे 11 प्रश्न, या कहें कि 12 प्रश्न, जो कि आप खुद से पूछें। आदत बनाएं इस तरह के प्रश्नों को खुद से पूछने की, ताकि आपका दृष्टिकोण बदले। 3 चीजें जरूरी हैं। नेगेटिव ट्रैप की जागरूकता आए सही समय पर, नेगेटिव ट्रैप को दूर करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन जगे, आप उनमें सही गलत क्या है, फायदे का और नुकसान का क्या है, इस बात पे निर्णय ले सकें, और तीसरा, आप इन विचारों से खुद को अलग करके देख सकें। ये 3 बेसिक चीजें करनी है और ये सारे प्रश्न आपको मदद देंगे इन 3 लक्ष्यों को पूरा करने में। 3 लक्ष्य कौन से? जो मैंने बताए, अवेयरनेस, मोटिवेशन और अपने को अपने विचारों से अलग करना, मतलब एक तरह का सेपरेशन, डिस्टेंस, ऑब्जर्वर बनना। ये 3 चीजें कर लेते हैं और ये 12 तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप किसी भी तरह के नेगेटिव थिंकिंग ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आदत बन जाएगी, ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हो जाएगी, न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस आ जाएंगे, दिमाग नए तरह से सोचना शुरू करेगा। बार बार अपनी ये प्रैक्टिस से आपका देखने का, खुद को समझने का तरीका बदल जाएगा और आप ऐसा देखेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग तो कुछ भी नहीं है, टेम्परेरी होती है, आती है, चली जाती है, इसको तो मैं आसानी से हैंडल कर सकता हूं, ये तो बच्चों का खेल है, मेरे लिए तो किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना आसान है। आप इस तरह का लक्ष्य पूरा कर लेंगे और आप ऐसी सोच अपना लेंगे। इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस तरह के सवाल खुद से करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं, दिमाग की केमिस्ट्री बदलते जाएं।
धीरे धीरे आप एक बेहतर मानसिक अवस्था में पहुंचेंगे, एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट अटेन करेंगे और आप पाएंगे कि अब आपका डिसऑर्डर आपके कंट्रोल में है। या तो डिसऑर्डर पूरा चला जाएगा या फिर आपका रिलैप्स नहीं होगा, या फिर अगर कभी नेगेटिव फील करेंगे भी तो बहुत ज्यादा बुरा महसूस नहीं करेंगे। इस तरह के सवाल अगर पूछने की रेगुलर आदत बनाएंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।